अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैन मुख्तार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का दिन है हफ्ते का और 19 नवंबर 2022 आज तारीख़ है। तो जनाब आज है वो दिन जिसका इंतज़ार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वोटर्स और सपोर्टर्स को। जी हाँ, हुआ कुछ इस तरीके से है कि अब से कुछ देर पहले जनाब इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक बहुत अहम तरीन ऐलान किया है और ऐलान ये है कि उन्होंने अपने तमाम सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को और जो लोग जिन्होंने लॉन्ग मार्च में हिस्सा लिया उन सबको 26 नवंबर को, जी हाँ, 26 नवंबर 2022 को उन्होंने रावलपिंडी पहुंचने का कहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है जी, वीकेंड होगा 26 नवंबर को भी, उसके बाद के 2 दिन हैं और 29 को हम सब जानते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं एज द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो रहे हैं। अब इसके अंदर क्या टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, खान साहब ने क्यों 26 तारीख का ऐलान किया है, ये ज़ाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर मजीद जो एक्सप्लेनेशन है वो तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं और लीडर्स हैं वो देंगे। बहरहाल 2 दिन जो रावलपिंडी में पड़ाव होगा या उन 2 दिनों के अंदर इस्लामाबाद की तरफ मूव किया जाएगा, ये चीज़ भी अभी क्लियर होना बाकी है। इस सिलसिले में जी और भी 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये कि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने 2 बातें कही। एक तो उन्होंने ये कहा, एक तरह का मशवरा ही था कि इमरान खान साहब अगर अपने लॉन्ग मार्च को इस अहम तैनाती के होने तक रोक लें और इसके बाद जहाँ भी वो जलसा करना चाहते हैं तो करें। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जी आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कल बात कही है कि सीनियरिटी के रूल को बिल्कुल मेक श्योर करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए, उन्होंने कहा ये ज़रूर होना चाहिए क्योंकि इससे इदारे की साख को भी जो है ना वो मजबूत होगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि साल के शुरू में मार्च में आरिफ अलवी साहब ने तहरीक इंसाफ के कहने के ऊपर एक ऐसा इकदाम किया जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया, गैर आइनी करार दिया, कि उन्होंने गैर आइनी तौर पर जो असम्बलियाँ हैं उनको तहलील करने की कोशिश की। तो अब बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि सदर आरिफ अलवी के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है कि वो आइन का साथ देते हुए अगर अगर जो जो उनकी जिम्मेदारी है वो उसको पूरा करेंगे तो शायद वो अपनी जो पहले की गलती है उसको सुधार सकें। साथ ही साथ जी जमात इस्लामी जो है, जमात इस्लामी पाकिस्तान, वो भी बड़ी वोकल है पिछले 2-3 दिन से और आज उनके जो सरबराह हैं सिराजुल हक साहब, उनका भी ये कहना है कि जी सीनियरिटी का जो रूल है, एक बात बड़ी कॉमन सामने आ रही है, चाहे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के रेफरेंस से हो, आसिफ अली जरदारी साहब के रेफरेंस से हो, मौलाना फजल रहमान हो या अब सिराजुल हक साहब, सब लोग सीनियरिटी की बात कर रहे हैं। अब ये सीनियरिटी के ऊपर सब लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या ये अलहदा किसी चीज़ को सीनियरिटी के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं या एक ही, ये ज़रूर आने वाले दिनों में ही पता चलेगा क्योंकि जब तक 29 तारीख से पहले या 29 तारीख को किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं हो जाती तब तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ आज एक और डेवलपमेंट अहम ये हुई है कि इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के जो आईजी हैं उन्होंने अपना तफसीली जवाब दाखिल करवाया है इमरान खान साहब के धरने से रिलेटेड जो वहाँ पर समाअत हो रही है और जो पहले खिलाफ वर्जी हुई, तो उसमें उन्होंने एक सजेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये दी है कि अगर किसी तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी ली जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि अगर किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ या कुछ भी कोई भी नुकसान, अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो देने को तैयार हैं तो आईजी साहब का ये फरमाना है कि हम लोग ना सिर्फ कंटेनर हटा देंगे बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल और पूरे तौर पर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का ये कहना था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अदालत ने उनको इजाज़त दी है और जो मखसूस जिस जगह पर उन्होंने अपना आकर धरना करना है या वहाँ स्टे करना है या जो जलसा करना है, अगर वो उस सारे चीज़ को मतलब वो उसको फॉलो करते हैं तो इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है वो भी उनकी हेल्प करेगी। बहरहाल जी ये 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अहम तरीन चीज़ है, मैं वापस उसी के ऊपर आता हूँ कि इमरान खान साहब ने 26 नवंबर 2022 को सब लोगों को, अपने तमाम फॉलोअर्स को, सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को रावलपिंडी पहुंचने का कहा है, तमाम कायदीन को रावलपिंडी पहुंचने का कहा है। अब रावलपिंडी के अंदर उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो रावलपिंडी में क्यों स्टे करेंगे, इसकी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, इट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन और आने वाले वक्त में आप बहुत सारे मुख्तलिफ तज्ज़िये भी देखेंगे। लेकिन मेरी ये एक बात ज़रूर याद रखिएगा, मैं अपने पिछले व्लॉग्स में भी आपको कहता रहा हूँ कि अब इमरान खान साहब के आगे ये बात बड़ी वाज़ेह है क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है, आज उन्होंने बल्कि अपने जो खिताब था गुजर खान में उसमें उन्होंने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को ऐसा क्या था जो 3.25 साल में उनको ये सब लोग जो पीडीएम के बुरे लगते रहे लेकिन एकदम उनको ये अच्छे लगने लग गए। और फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, मैं कॉन्टेक्स्ट पेश कर रहा हूँ कि मुझे अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं मीर शकील रहमान और जियो के ख़िलाफ़ बाहर की अदालतों में जो है वो केस करूँगा। तो खान साहब बेसिकली इस वक्त सभी लोगों से नाराज़ नज़र आते हैं, चाहे पाकिस्तान का कोई भी स्टेक होल्डर हो, वो अदलिया हो या वो सियासतदान हो या वो इस्टेब्लिशमेंट हो। बहरहाल इन सारी चीज़ों के ऊपर हम जो है आने वाले दिनों में जो भी डेवलपमेंट होगी वो इंशाल्लाह ताला आपके सामने पेश करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगें, अच्छी लगें तो आप इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपका क्रिटिसिज्म भी वेलकम्ड है और
مزید آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہتے ہوں تو آپ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے کہہ سکتے ہیں۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔